आप जिस जिस चीज को जुमला बोलते हो ये करके निकल जाते हैं। तो फिर अगर कट्टरपंथ की भी बात कर रहे हैं ये, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपकी पॉलिटिकल ताकत और कमजोर हो जाती है चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले? सुनिए ना, मैं जुमला जीवी इसलिए बोल रहा हूं, उसके मैं 3-4 उदाहरण देता हूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जिस दिन शपथ ली जम्मू कश्मीर के अंदर, नरेंद्र मोदी भी वहां थे, बीजेपी के आला नेता वहां थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का धन्यवाद किया, कट्टरपंथियों का धन्यवाद किया, अलगाववादियों का धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का मुंह नहीं खुला, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी साहब। उसी तरह से महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने कहा कि अफजल गुरु ये देशभक्त है, उस महबूबा मुफ्ती को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उसके साथ 3 साल इन्होंने सरकार चलाई है। उसके बाद में मैं आपको अनेक उदाहरण और देता हूं। जिस तरह से रेड कारपेट वेलकम पठानकोट में आईएसआई को दिया गया, क्या यह बताता है कि ये कट्टरपंथी के खिलाफ है? फिर इसके बाद में 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ हुए और मेजर आदित्य कुमार पर केस हुआ जम्मू कश्मीर में। ये क्या बताता है कि ये कट्टरपंथी के खिलाफ है? और इसके बाद 3 उदाहरण और बताते रहे, जब इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा मरता है, शहीद होता है, तब उसकी शहादत पे आंसू नहीं बहाए जाते, आतंकियों के मरने पे आंसू बहाए जाते हैं। वो कहते हैं कि यही है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। बोला तो सही अभी गौरव भाटिया ने, यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाने वाले, प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाने वाले लोग कट्टरपंथी विचारधारा के साथ है, यही बोला गौरव भाटिया ने। ओके, मैं आपकी बात आऊंगा, गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई। ओके, मुझे उत्तर देने दीजिए। आपने संगीन बातें की है। हाँ, देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये देखिए अलगाववादी नेताओं की फोटो जो है अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन जी के साथ में है। जिस तरह से इन्होंने दिखाई, मैं भी ये फोटो दिखा सकता हूं। दूसरी बात, तारिक अहमद मीर जो देवेंद्र सिंह डीएसपी के साथ में पकड़ा गया, जिसका डायरेक्ट उल्लेख पुलवामा के अंदर, उस तारिक अहमद मीर ने चुनाव लड़ा है 2014 में एमएलए की टिकट, बीजेपी की टिकट। ठीक है, जवाब लेते हैं। इसी तरह से तालिब हुसैन, ये तालिब हुसैन की फोटो है रविंदर रैना के साथ में, जो भारतीय जनता पार्टी के सर, अब आप भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई पहुंचा हुआ रविंद्र रैना के साथ पहुंचा हुआ, उसकी बराबरी कर रहे हैं। पूरा करने दीजिए। जी, अब चरण सिंह साहब जवाब ले लेते, गौरव भाटिया से जवाब ले लेते। मुझे पूरा करने दीजिए। मैं 2 चीजें और कहूंगा जी, 2 चीजें और कहने दीजिए। ये जो तालिब हुसैन है, जिसके भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी था, ये हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेटिव है। ये उनके लिए हथियार और लॉजिस्टिक अरेंज करता है। श्रीनगर में वार्ड क्रमांक 33 में, वार्ड क्रमांक, ठीक है, अब आप जी, अब जवाब सुनना जरूरी है। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया 30 सेकंड का शार्प रिप्लाई, गौरव भाटिया 30 सेकंड का शार्प रिप्लाई, बाकी मेहमान भी है मेरे पास। ओके, होल्ड ऑन, गौरव भाटिया 30 सेकंड का शार्प रिप्लाई। देखिए अमित जी, आज की चर्चा में क्या फर्क आया है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पहले जो लॉलीपॉप खाने वाली सरकार थी, मैं बताता हूं। 26/11 याद करिए, 26/11 के बाद राहुल गांधी डिस्को डांस कर रहे थे सुबह तक, और पाली होमी मेजर ने कहा, तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने मनमोहन सिंह जी से, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे। अनुमति नहीं मिली, पुलवामा हुआ, नरेंद्र मोदी जी पे व्यंग कसा गया कांग्रेस द्वारा, 56 इंच की छाती कहां है? 56 इंच की छाती ने वीर सेना ने जब पाकिस्तान को घुस के ठोका तो ये फर्क था। दूसरी बात, एक तस्वीर में और दिखाता हूं, ये देखिए, ये है नुसरत मिर्जा, आईएसआई एजेंट। किसके साथ है? आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद तक और कपिल सिब्बल इनको वेलकम कर रहे थे, और उपराष्ट्रपति पूर्व में रहे हामिद अंसारी के साथ आईएसआई एजेंट केंद्र मंत्रियों के साथ बैठ के यहां पे दीमक की तरह देश को खाते थे, ये लोग इजाजत देते थे। आज क्या बदला है? आज बदला ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पहली बार अगर करी तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। ये फर्क है, ये फर्क जनता को दिखाई देता है, और कट्टरपंथी सोच को हम खत्म करके ही मानेंगे। ओके, चरण सिंह सापरा, बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में कई बातों का जिक्र किया है कि 26/11 के बाद किस तरह से अटैक हो सकता था और वो अटैक क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्या आपको लगता है? जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, 26/11 को जब हमारे 3 दिन तक हमारे जो सेना के लोग हैं या एनएसजी कमांडो है, जब वो लड़ रहे थे, तब गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ताज होटल से 200 मीटर दूर पर सरकार को कोस रहे थे। क्या ये जवाबदार नेता इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सरकार को कोसेगा? यानी जो हमारे लोग वहां पर लड़ रहे हैं उनका मनोबल गिराने का काम क्या उन्होंने नहीं किया था? ये एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से ये आईएसआई की बात करते, मैं इनको पूछना चाहता हूं, ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश का इनका आईटी सेल का चीफ था, वो आईएसआई का एजेंट। सर वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर गिना रहे हैं, आप ध्रुव सक्सेना गिना रहे हैं। निरंजन हिजोई आसाम में वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, वो एलईटी का प्रधानमंत्री दिखा रहा हूं, उसको अरेस्ट किया गया है। उसी के साथ साथ अगर ये भी जवाब दें कि एक तरफा युद्ध विराम इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ था, और युद्ध विराम किसमें हुआ? भारत की सेना में और पाकिस्तान के आतंकियों के बीच हुआ। ये बीजेपी ने करा था। तो ये तमाम सारी चीजें, अगर आप अलगाववाद के खिलाफ हैं सच में, और अगर आप कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, तो आप पहले इन बातों का उत्तर दीजिए कि ये आपने क्यों किया, आपकी सत्ता के दौरान हुआ। अंद्राबी की फोटो तो बैनर पर छपी थी, वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर मसरत आलम को आपने छोड़ा। ये तमाम सारी चीजों का आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसी तरह से जुमले बोल के जुमले की चोट पर गुजरात की वोट लेना चाहते हो। जब एक उंगली हमारी तरफ करोगे तो 3 उंगलियां आप। जी जी जी, आपने अपने जवाब आपने अपना जी तालिब हुसैन का जवाब दीजिए। ठीक है, मैं गौरव भाटिया आपको आगे मौका दूंगा, लेकिन असीम बकार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक और अजीज खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं असीम बकार के पास जा रहा हूं, बड़े दिनों बाद हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। असीम बकार, जब कट्टरपंथ का जिक्र करा, कट्टरपंथ का किसी समुदाय से लेना देना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कौन सी ताकतें कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही हैं, तो इसका बुरा क्यों लग गया? नहीं, किसी को बुरा नहीं लगा। देखिए, बहस हो रही है कि रेडिकुलाइजेशन सेल बनाएंगे गुजरात में, और देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि रेडिकुलाइजेशन को पहचानिए कि व्हाट इज रेडिकुलाइजेशन। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और नेताओं ने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, जिन हथियारों ने बिल्किस बानो के छोटे से बच्चे को पत्थर में पटक के मार दिया, उसको बता रहे हैं संस्कारी ब्राह्मण। सजा याफ्ता मुलजिमों को, जो मुजरिम है, उनको छोड़ा जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। मैं गृह मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि व्हाट इज दिस? क्या इसको रेडिकुलाइजेशन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? पैमाना क्या है? मैं पूछ रहा हूं, क्या पैमाना है? आप कैसे तय करिएगा जी कि जिसको आप चाहेंगे उसको रिहा कर देंगे और जिसको चाहेंगे आप जेल भेज देंगे? यति नरसिम्हानंद पूरी कौमों को गालियां बकने के बाद, धमकियां देने के बाद आज़ाद घूमेगा और आरिफ सैफी के पैर तोड़ दिए जाएंगे? क्या है रेडिकुलाइजेशन? महात्मा गांधी की जो हत्या कर रहा है नाथूराम गोडसे, उसको मानने वाले और चाहने वाले और प्यार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे। सही कह रहे हैं आप, सही। आप कई बातें आप सही कह रहे हैं। जैसे इशरत जहां एक आतंकी थी जिसको बिहार की बेटी बोल दिया गया था, नीतीश कुमार ने तब बोल दिया था। सही कह रहे हैं आप, कई बातों में आप सही पकड़ रहे हैं। इशरत जहां एक आतंकी थी जिसको बिहार की बेटी बोल दिया गया, और कई लोग छाती पीटने लगे जब वो पकड़ी गई। पीट रही थी, नहीं पीट रहे थे छाती। ये सच्चाई है कि नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप बिल्किस बानो के नाम पे इतना तकलीफ आपको क्यों? मैंने तो कोई बिल्किस बानो के नाम पर बलात्कारियों का समर्थन नहीं है। बिल्किस बानो को भी इंसाफ मिलना चाहिए, आपके हिसाब से, बिल्किस बानो को भी इंसाफ मिलना चाहिए, श्रद्धा को भी इंसाफ मिलना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी नजर में दोनों बराबर है, और मेरे को इसमें कोई कहने में गुरेज भी नहीं है। लेकिन देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ कंफर्ट ये होती है जब मैं बात करता हूं, जब मैं सवाल पूछता हूं आपसे जब सवाल पूछता हूं एक आतंकी के ऊपर, तो आप उसको एक रेप की घटना के साथ इक्वेट कर देते हैं। आतंकी घटनाक्रम और रेप को इक्वेट नहीं किया जा सकता सर, इक्वेट नहीं किया जा सकता। रेप जघन्य अपराध है, लेकिन आतंकी घटना में कई लोगों की जानें चली जाती है, कई मासूमों की जानें चली जाती है। इसलिए आप दोनों को बराबरी के दर्जे पर नहीं रख सकते। अरे बात तो सुनिए आप। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। अरे हजरत, बात तो सुनिए मेरी। कहां सुन रहे हैं आप? आपने कहा कि श्रद्धा को इंसाफ नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए सर, और आप अगर मुझसे इंसाफ कराइएगा और मैं जज होता तो मैं जो उसका कातिल है पूना वाला, मैं उसको 10 बार सजाए मौत देता। ठीक है,
ठीक है, जवाब आपने कुछ सवाल पूछे, गौरव भाटिया उसका जवाब लेकर तैयार है। गौरव भाटिया हाथ खड़ा कर रहे हैं अपना। जोड़े दे रहे, सुनिए सर। जी जी जी, एक सेकंड गौरव भाटिया अपनी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए प्लीज सर। आप तकलीफ में ना आइए। ना मैं क्यों तकलीफ में आऊंगा, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं सुन लूंगा, पूरा डिबेट में बोलूंगा। मुझे नहीं बोलूंगा, पूरी डिबेट में क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपसे तो बुलवाना है, आपसे तो बुलवाना है, पूरी डिबेट में आप बोलेगा। ऐसा क्यों आपको बुरा लग रहा है कि आपको पूरी डिबेट में नहीं बोलने देंगे? आप अभी भी बोले हैं, आगे भी बोलेंगे, बात पूरी करने ठीक है। आपको 15 सेकंड के, आपको अपनी जिद पूरी करनी है तो आप 15 सेकंड बोल लीजिए। गौरव भाटिया होल्ड, बात पूरी करने दीजिए। नहीं, जिद नहीं पूरी कर रहा हूं। एक क्रिमिनल, एक अपराधी, एक मर्डरर को आप एक कौम से जोड़े दे रहे हैं। उसने जो किया वो घिनौना अपराध था, लेकिन वो एक, मुझे नाम याद आ रहा है, वो एक आपका धर्म भाई था, वो क्या नाम था, निठारी में एक धर्म भाई था। मैंने तो धर्म की बात ही नहीं करी, मैंने तो श्रद्धा को और बिल्किस को इंसाफ की बात करी। धर्म को आप बीच में लेके आए, धर्म को आप बीच में लेके आए, और किस बात पर बीच में लेके आए, ये बात भी देश की जनता को पता होनी चाहिए। आप किस बात पर धर्म को लेकर आए, कितनी गलत बात आपने करी। मैंने श्रद्धा की बात करी, आपने धर्म की बात करी। मैंने बिल्किस की बात करी, आपने धर्म की बात करी। सुनिए, अब सुनना पड़ेगा आपको। आपने नहीं, अब आपने मुंह में हाथ डाला है तो जवाब पूरा सुनेगा। देखिए हजरत, आपने मुझे हजरत बुलाया था, मैं भी आपको बदले में हजरत बुला लेता हूँ। हजरत आप सुनिएगा, इतना सुनिएगा। ना एक सेकेंड, नहीं, अब आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए। आपने बोला, आपने बहुत मासूमियत से अपनी बात को रखा, अच्छी बात है। आपने बोला देखिए अमीश जी, आप धर्म को लेकर, मैं तो धर्म को बीच में नहीं लेकर आया, मैं तो श्रद्धा को बीच में लेकर आया, आप मुसलमान को बीच में लेकर आ गए। क्यों लेकर आए बीच में? नहीं, जरूरी थी? मैं तो बिल्किस को लेकर आया, आप क्यों धर्म को बीच में लेकर आए? आप क्यों धर्म को बीच में लेकर आए? मैंने इशरत जहां एक आतंकी पे सवाल पूछा, आप परेशान हो गए। नहीं आए सर, आप परेशान हो गए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आर पार में वापस आ रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार।